अभी अभी आया एक लोकसभा का चौंकाने वाला सर्वे। देश की जनता ने कर दिया बड़ा खुलासा। जनता ने बता दिया कि कौन होगा देश का प्रधानमंत्री। क्या देश से होगा एनडीए का सुपड़ा साफ? क्या देश में बन पाएगी इंडिया की सरकार? नमस्कार और आप देख रहे हैं पॉलिटिकल न्यू विचार। लोकसभा ओपिनियन पोल 2024 में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अभी अभी जनता के बीच से यह सर्वे सामने निकल करके आया है। इस सर्वे में जनता ने बता दिया कि कौन होगा देश का प्रधानमंत्री। क्या अब की बार देश के प्रधानमंत्री तीसरी बार बन पाएंगे नरेंद्र मोदी, या आपकी बार होगा बड़ा उलटफेर और बन पाएगा प्रधानमंत्री अन्य दल का कोई नेता? इन सभी प्रश्नों का जवाब इस वीडियो के अंत तक आपको मिल जाएगा। वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। और आज हम देखेंगे कि किस राज्य में किसको कितनी सीटें मिलने का अनुमान है और कौन देश में अपनी सरकार बनाने जा रहा है। चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं सबसे पहला राज्य। लेकिन उससे पहले मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि देश में कुल लोकसभा की 543 सीटें हैं और किसी भी पार्टी को पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने के लिए 272 सीटें जीतने की आवश्यकता होती है। जिस पार्टी के पास 272 या उससे अधिक सीटें होंगी वही पार्टी देश में अपनी सरकार बनाएगी। आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें बता सकते हैं कि आप देश में अब की बार किसकी सरकार देखना चाहते हैं, क्योंकि जनता की राय लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए महत्वपूर्ण होती है। इसलिए अपनी राय अवश्य दें और चैनल पर नए आए हों तो प्लीज करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। हम आपके साथ अलग अलग राज्यों के ओपिनियन पोल व एग्जिट पोल को साझा करते रहेंगे। बने रहिए हमारे साथ। चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं सबसे पहला राज्य। देखिए सबसे पहला राज्य आता है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में लोकसभा की कुल 80 सीटें हैं, जिसमें से बीजेपी के खाते में 45, वहीं महागठबंधन के खाते में 35 लोकसभा सीट जाती दिख रही हैं। और आमतौर पर ऐसा माना जाता है कि जो पार्टी उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक सीटें जीतेगी वही पार्टी केंद्र में भी अपनी सरकार बनाएगी। लेकिन अब की बार आंकड़े कुछ उल्टे होते नजर आ रहे हैं। पूरे ओपिनियन पोल को देखिए और आपको पता चल जाएगा कि अब की बार देश में कौन सरकार बनाने जा रहा है। इसी के साथ यदि हम बात करते हैं बिहार राज्य की, बिहार राज्य में लोकसभा की कुल 40 सीटें हैं। यहां पर बीजेपी के खाते में 14, वहीं इंडिया महागठबंधन के खाते में 26 लोकसभा सीट जाती दिख रही हैं। चलिए इसी के साथ यदि हम बात करते हैं हरियाणा राज्य की, हरियाणा राज्य में लोकसभा की कुल 10 सीटें हैं। यहां पर बीजेपी के खाते में 4, वहीं इंडिया महागठबंधन के खाते में 6 लोकसभा सीट जाती दिख रही हैं। चलिए इसी के साथ यदि हम बात करें पंजाब राज्य की, पंजाब राज्य में लोकसभा की कुल 13 सीटें हैं। यहां पर बीजेपी के खाता खुलने की कोई संभावना नहीं है, जबकि इंडिया महागठबंधन के खाते में 5 लोकसभा सीट जाती दिख रही हैं। वहीं अन्य पार्टियों के खाते में 8 लोकसभा सीट जाती दिख रही हैं। चलिए इसी के साथ यदि हम बात करें गोवा राज्य की, गोवा राज्य में लोकसभा की कुल 2 सीटें हैं। यहां पर बीजेपी व इंडिया महागठबंधन के बीच बराबर की टक्कर देखने को मिल सकती है, यानी कि गोवा की 2 लोकसभा सीटों में बीजेपी के खाते में भी 1, वहीं इंडिया महागठबंधन के खाते में भी 1 लोकसभा सीट जाती दिख रही है। चलिए इसी के साथ यदि हम बात करते हैं असम राज्य की, असम राज्य में लोकसभा की कुल 14 सीटें हैं। यहां पर बीजेपी के खाते में 9, वहीं इंडिया महागठबंधन के खाते में 5 लोकसभा सीट जाती दिख रही है। इसी के साथ यदि हम बात करें छत्तीसगढ़ राज्य की, छत्तीसगढ़ राज्य में लोकसभा की कुल 11 सीटें हैं। यहां पर बीजेपी के खाते में 5, वहीं इंडिया महागठबंधन के खाते में 6 लोकसभा सीट जाती दिख रही है। इसी के साथ बात करते हैं हम तमिलनाडु की, तमिलनाडु में लोकसभा की कुल 39 सीटें हैं। यहां पर बीजेपी के खाते में 13, वहीं इंडिया महागठबंधन के खाते में बीजेपी की 2 गुनी सीट यानी कि 26 लोकसभा सीट जाती दिख रही हैं। यानी कि तमिलनाडु में बीजेपी की थोड़ा सा नुकसान का सामना करना पड़ सकता है, वहीं इंडिया महागठबंधन को यहां काफी फायदा होता नजर आ रहा है। चलिए इसी के साथ यदि हम बात करते हैं केरल राज्य की, केरल राज्य में लोकसभा की कुल 20 सीटें हैं। यहां पर भी बीजेपी का खाता खुलने का कोई संभावना नहीं है, वहीं इंडिया महागठबंधन के खाते में 12 लोकसभा सीट जाती दिख रही हैं और अन्य पार्टी के खाते में 8 लोकसभा सीट जाने का अनुमान है। चलिए इसी के साथ यदि हम बात करें तेलंगाना राज्य की, तेलंगाना राज्य में लोकसभा की कुल 17 सीटें हैं। यहां पर बीजेपी के खाते में 4, वहीं इंडिया महागठबंधन के खाते में 13 लोकसभा सीट जाती दिख रही हैं। चलिए इसी के साथ यदि हम बात करते हैं मणिपुर राज्य में, मणिपुर राज्य में लोकसभा की कुल 2 सीटें हैं। यहां पर भी बीजेपी के खाता खुलने की कोई संभावना नहीं है। मणिपुर राज्य में भी बीजेपी की लुटिया डूबती हुई नजर आ रही है, वहीं इंडिया महागठबंधन के खाते में 2 की 2 लोकसभा सीट जाती दिख रही हैं। चलिए इसी के साथ यदि हम बात करते हैं मध्य प्रदेश की, मध्य प्रदेश में लोकसभा की कुल 29 सीटें हैं। यहां पर बीजेपी के खाते में 7, वहीं इंडिया महागठबंधन के खाते में 22 लोकसभा सीट जाती दिख रही है। यानी कि मध्य प्रदेश में भी बीजेपी को नुकसान का सामना करना पड़ सकता है, वहीं इंडिया महागठबंधन को यह काफी फायदा होता नजर आ रहा है। चलिए इसी के साथ यदि हम बात करें त्रिपुरा राज्य की, त्रिपुरा राज्य में लोकसभा की कुल 2 सीटें हैं। यहां पर भी बीजेपी व इंडिया महागठबंधन के बीच बराबर की टक्कर देखने को मिल सकती है। त्रिपुरा की 2 लोकसभा सीटों में से बीजेपी के खाते में भी 1, वहीं इंडिया महागठबंधन के खाते में भी 1 लोकसभा सीट जाती दिख रही है। चलिए इसी के साथ यदि हम बात करते हैं जम्मू कश्मीर की,
जम्मू कश्मीर में लोकसभा की कुल 6 सीटें हैं। यहां पर भी बीजेपी व इंडिया महागठबंधन के बीच बराबर की टक्कर देखने को मिल सकती है। यानी कि जम्मू कश्मीर की 6 लोकसभा सीटों में से बीजेपी के खाते में भी 3, वहीं इंडिया महागठबंधन के खाते में भी 3 लोकसभा सीट जाती दिख रही है। चलिए इसी के साथ यदि हम बात करते हैं मेघालय राज्य की, मेघालय राज्य में लोकसभा की कुल 2 सीटें हैं। यहां पर भी बीजेपी की लुटिया डूबती नजर आ रही है। यानी कि मेघालय राज्य में बीजेपी के खाता खुलने की कोई संभावना नहीं है। मेघालय राज्य की 2 लोकसभा सीट इंडिया महागठबंधन के खाते में जाती दिख रही है। चलिए इसी के साथ यदि हम बात करते हैं अरुणाचल प्रदेश की, अरुणाचल प्रदेश में भी लोकसभा की कुल 2 सीटें हैं। यहां पर बीजेपी व इंडिया महागठबंधन के बीच बराबर की टक्कर देखने को मिल सकती है। अरुणाचल प्रदेश की 2 लोकसभा सीटों में से बीजेपी के खाते में भी 1, वहीं इंडिया महागठबंधन के खाते में भी 1 लोकसभा सीट जाती दिख रही है। चलिए इसी के साथ यदि हम झारखंड में लोकसभा की कुल 14 सीटें हैं। यहां पर बीजेपी व इंडिया महागठबंधन के बीच बराबर की टक्कर देखने को मिल सकती है। यानी कि झारखंड की 14 लोकसभा सीटों में से बीजेपी के खाते में भी 7, वहीं इंडिया महागठबंधन के खाते में भी 7 लोकसभा सीट जाती दिख रही हैं। अभी तक हमने 303 लोकसभा सीटों का सर्वे विस्तार से जाना, जिसमें से बीजेपी के खाते में 119, वहीं कांग्रेस यानी इंडिया महागठबंधन के खाते में 173 लोकसभा सीट जाती दिख रही हैं। यानी कि इंडिया महागठबंधन अभी भी बढ़त बनाए हुए चल रहा है। चलिए इसी के साथ यदि हम बात करते हैं राजस्थान के, राजस्थान राज्य में लोकसभा की कुल 25 सीटें हैं। यहां पर बीजेपी के खाते में 17, वहीं इंडिया महागठबंधन के खाते में 8 लोकसभा सीट जाती दिख रही हैं। राजस्थान में बीजेपी को काफी फायदा होता नजर आ रहा है, जबकि इंडिया महागठबंधन को यहां नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। चलिए इसी के साथ यदि हम बात करें गुजरात राज्य की, गुजरात राज्य में लोकसभा की कुल 26 सीटें हैं। यहां पर बीजेपी के खाते में 18, वहीं इंडिया महागठबंधन के खाते में 8 लोकसभा सीट जाती दिख रही हैं। चलिए इसी के साथ यदि हम बात करें दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश की, दिल्ली में लोकसभा की कुल 7 सीटें हैं। यहां पर बीजेपी के खाते में 3, वहीं इंडिया महागठबंधन के खाते में 4 लोकसभा सीट जाती दिख रही हैं। चलिए इसी के साथ यदि हम बात करें हिमाचल प्रदेश की, हिमाचल प्रदेश में लोकसभा की कुल 4 सीटें हैं। यहां पर बीजेपी व इंडिया महागठबंधन के बीच बराबर की टक्कर देखने को मिल सकती है। यानी कि हिमाचल प्रदेश की 4 लोकसभा सीटों में से बीजेपी के खाते में भी 2, वहीं इंडिया महागठबंधन के खाते में भी 2 लोकसभा सीट जाती दिख रही हैं। चलिए इसी के साथ यदि हम बात करें उड़ीसा राज्य की, उड़ीसा राज्य में लोकसभा की कुल 21 सीटें हैं। यहां पर बीजेपी के खाते में 2, वहीं इंडिया महागठबंधन के खाते में 3 लोकसभा सीट जाती दिख रही हैं। जबकि अन्य पार्टी की बात करें तो अन्य पार्टी के खाते में 16 लोकसभा सीट जाती दिख रही हैं। चलिए इसी के साथ यदि हम बात करते हैं पश्चिम बंगाल के, पश्चिम बंगाल में लोकसभा की कुल 42 सीटें हैं। यहां पर बीजेपी के खाते में 8, वहीं इंडिया महागठबंधन के खाते में 34 लोकसभा सीट जाती दिख रही हैं। यानी कि पश्चिम बंगाल में भी बीजेपी को नुकसान का सामना करना पड़ सकता है, वहीं इंडिया महागठबंधन को यहां काफी फायदा होता नजर आ रहा है। चलिए इसी के साथ यदि हम बात करें महाराष्ट्र राज्य की, महाराष्ट्र राज्य में लोकसभा की कुल 48 सीटें हैं। यहां पर बीजेपी के खाते में 16, वहीं इंडिया महागठबंधन के खाते में बीजेपी की 2 गुना सीटें यानी कि 32 लोकसभा सीट जाती दिख रही है। यानी कि महाराष्ट्र राज्य में भी बीजेपी हार का सामना करना पड़ सकता है, वहीं इंडिया महागठबंधन को यहां काफी फायदा होता नजर आ रहा है। चलिए इसी के साथ यदि हम बात करें अन्य केंद्र शासित प्रदेशों की, अन्य केंद्र शासित प्रदेशों में लोकसभा की कुल 7 सीटें हैं। यहां पर बीजेपी के खाते में 3, वहीं इंडिया महागठबंधन के खाते में 4 लोकसभा सीट जाती दिख रही है। चलिए इसी के साथ यदि हम बात करते हैं आंध्र प्रदेश के, आंध्र प्रदेश में लोकसभा की कुल 25 सीटें हैं। यहां पर बीजेपी के खाता खुलने की कोई संभावना नहीं है, जबकि इंडिया महागठबंधन के खाते में 10 लोकसभा सीट जाती दिख रही हैं। वहीं अन्य पार्टियों के खाते में 15 लोकसभा सीट जाती दिख रही हैं। इस प्रकार हमने 543 सीटों का सर्वे विस्तार से जाना, जिसमें से देखा गया कि बीजेपी के खाते में 188, वहीं इंडिया महागठबंधन के खाते में 278 व अन्य पार्टियों के खाते में 77 लोकसभा सीट जाती दिख रही हैं। इस ओपिनियन पोल के आधार पर अब की बार हम कह सकते हैं कि अब की बार इंडिया महागठबंधन अपनी सरकार बनाने जा रहा है। और आपको क्या लगता है कि देश में किसकी सरकार बनने वाली है, कमेंट करके जरूर बताएं। और आप किसकी बनते देखना चाहते हैं, यह भी कमेंट करके जरूर बताएं।